करुणामृत की गरिमा हृदय के भावों से ओतप्रोत कर देती है, तो जीवन के हर क्षण में एक दिव्यता का प्रकाश खिल उठता है। जब भक्ति और कल्याण का स्वर सामूहिक हृदय में गूंज उठता है, तो पुरुषार्थ के नए अध्याय की शुरुआत होती है। ऐसे ही दिव्य आयोजन परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ स्थित हस्तिनापुर नगरी में 1 से 6 जून 2025 तक परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग व परम पूज्य ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री 105 विधा श्री माता जी के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र आदिवीर दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन यानी 1 जून 2025 को ध्वजारोहण दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत भव्य घट यात्रा के साथ हुई। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने उपरांत परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का गुरु भक्तों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन किया गया, तो वहीं गुरुवर सत्संग ने मंदिर जी में विराजमान जिन प्रभु को नमन वंदन किया। इसके पश्चात पुण्य प्रतापी परिवार ने गुरुवर से आशीर्वाद लेने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुदेव के सानिध्य में फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। साथ ही पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष भी प्राप्त किया। अब समय था मंगल प्रवचन का। परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज ने श्रावक श्राविकाओं को पंच कल्याणक के महत्व व सार को विस्तार से समझाया। अनेक जन्मों के संचित 700 पुण्य के उदय से भव्य जीव को वीतरागी मुद्रा का दर्शन, वंदन, पूजन, अर्चन, भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे भव्य जीव अत्यंत विरल होते हैं जो अपनी स्वयं के कर कमलों से जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जैसे पावन महोत्सव संपन्न करवाएं। प्रवचन के बाद शुद्धि आदि की क्रियाएं करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण की विधिवत क्रियाएं की। वहीं मंडल जी पर कलश स्थापना के साथ श्रीफल आदि अर्पित किए गए। ओम हुम पट कीटम गाते गाते परिज्ञान स्फोट ओम हुम पट कीटम गाते गाते।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण एवं संगीत वद भजनों के मध्य जिनेंद्र प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान नाचते झूमते हुए श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रेम श्री भगवतो गर्भ जंतव्य निर्माण पंच कल्याण के परमा अनर्गत प्राप्त है जिलादि अर्घ्यं द्रपामिति श्री विद्वान विंसति तंकर समोय सनि अंतानंद सिद्ध प्रविष्टि समोय अत्रे अमितरियोतर शंभुसर्ति आवाहि नमो अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टिभ्यः जन्मजरा मित्रो गुणासनाय जलम द्रवपामि स्वाहा भगवान विंसति तंकर अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टिभ्यः अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान् द्रवपामि ओम ह्रीं श्री देवी साई गुरुवे विद्यमान विंसति दिव्यंकरेभ्यः अनंतानंद प्रविष्टिभ्यः काममणवन्दनाय पुष्पं द्रवपामि ओम ह्रीं श्री देवी साई गुरुवे विद्यमान विंसति दिव्यंकरेभ्यः अनंतानंद प्रविष्टिभ्यः महामोदकारवनाशनाय दीपं द्रवपामि दर्शन करने जाओगी तो पूजन करने जाओगी दर्शन करने जाओगी पूजन करने जाओगी छुछरिया ओम ह्रीं जिन्मे प्रतिष्ठा विधाने सर्व याग मंडलोक्त जन्मनि अत्र सन्निधो भववस सन्नधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपामि। इसी क्रम में पंच कल्याणक में पात्र बने सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने श्रद्धा भाव के साथ मंडल जी पर श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। अगले क्रम में संगीत की स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुदेव की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। मंगल आरती के पश्चात सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने मंगल कलशों के पवित्र जल से गर्भगृह आदि शुद्धि की क्रियाएं कर माता रानी की पूजा अर्चना करने के साथ ही अन्य मांगलिक क्रियाएं की। देवी जिन्मात्र अत्र अवतरोत्तर सम्मोषावाननम अत्र तिष्ठित स्थापनम अत्र मम सनितो भवषट्सनदे करणम पुष्पांजलिं क्षिपे। एक अर्घ्य निरूप। ओम ह्रीं स्वर्णवर्णे चतुर्भुजे मुख पुष्प मुख कलशस्ते श्रीदेवी अत्र आगच्छत् आगच्छत् स्वस्थानं तिष्ठत् अत्र मम सनितो भवषट्सनदे करणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 2 जून 2025 को समारोह की शुरुआत जिनेंद्र प्रभु का पूजन वंदन कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। ओम ह्रीं श्री देवी सद्गुरुभ्यो जय माला पुण्य महार्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं 5 भरत 5 चेरावत अच्छे समधि 30 24 के 720 महार्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमंदरादि विद्वान विसंग्रेभ्य महार्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ओम निसिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर नमः महार्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं भूषण नियम धारक साधु परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि धारकेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं जल
रिद्धिधार्येभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तंतुचारण क्रिया रिद्धिधार्येभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। इस बीच समिति पदाधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठाचार्य व महानुभावों का क्रमवार रूप से भव्य स्वागत अभिनंदन किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों, महानुभावों एवं पुण्यवान श्रद्धालुओं ने साक्षात विराजमान पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित किए। वहीं पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक शास्त्र भी भेंट किए। इसके बाद तीर्थंकर के माता पिता के स्वागत सम्मान के साथ ही माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। देखो, आज चारों दीदी हैं, खुशी का दिन है, चारों दीदी आज भक्ति करेंगी। आहा, आज क्या अनुपम दृश्य आ जाइए है, चारों वाह। दीदी आ जाए। गोद भराई के बाद संगीत वद्य स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुदेव की मंगल आरती की। अब समय था गर्व कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। ऐसा श्रद्धान करते हुए 7 तत्वों में श्रद्धान करता है, 9 पदार्थों में श्रद्धान करता है और वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान के देव शास्त्रों के मार्ग में अनुसरण करते हुए उसमें अपनी श्रद्धा रखता है। ऐसे ही यही सम्यक दर्शन के कारण है, यही सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारण है। इस प्रकार तत्व चर्चा चल रही होती है, तभी अचानक सौधर्मिंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराज नाविराय के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। वही समय अब आ गया, जम्बो भरत मझार और आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुखी हो। माँ मरुदेवी की कुक्षी से प्रथम तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। जय हो। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। वहीं कुबेर कुबेरानी रत्न वर्षा करते हैं।
इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। रात्र के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जी देखे मन 16 सपन, हाँ 16 सपन, मन में बजे शहनाई, खुशियों की बेला आई। पहला सपना माने देखा, एक ऐरावत हाथी, पूज सपन में बैल जो देखा, जिसकी शोभा न्यारी। तीजे में देखा एक बंदरा, गूंज रही जिसकी आवाज। चौथे में लक्ष्मी को देखा, जिसका रूप निराला। पांचवा सपन तो माला सुंदर, मोहित है कर डाला। छठवा सपन चंद्रमा प्यारा, शीतलता पाए जग सारा। ऐसे सपने देख के माँ का जीवन हुआ था। सातवां सपना उगता सूरज, जिसकी अद्भुत लाली। आठवां सपना युगल मीन दो, सुंदर है अति प्यारे। नौवां सपना कलश थे प्यारे, जिसमें देखो जड़े सितारे। और 10वां सपन सरोवर देखा, क्षीरोद सा पानी। 11वां सपन समुद्र जो देखा, लहर उठे मन मानी। 12वां रतन सिंहासन, देख के माता ललचाए मन। प्यारे प्यारे सपने देखे जो मोटा तन मन। 13वां सपना जो देखा, स्वर्ग से चल कर आया। 14वां धरनी भवन, जो सबके मन को भाया। 15वां सपना रत्न राशि का, जिसमें निकले उजाला। निर्ध में अग्नि। 16वां सपना, कोई नहीं जग में है अपना। 16 सपने देख के माने सब कुछ। माता मरुदेवी के जागने के बाद सेवा में लगी अष्ट देवियाँ माता को स्नान आदि कराती हैं, तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियाँ माता को उपहार भेंट करती हैं। हे माता प्रणाम, मेरी पेट स्वीकार करिए, मैं आपको चिरौंजी लाई हूँ। माँ भेंट स्वीकार कर लेती चिरौंजी की। पैर छुओ माँ के, आशीर्वाद ले लो। अगली देवी आ रही है भक्ति के साथ। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए काजू लाई हूँ। काजू बहुत पौष्टिक होता है, इससे ताकत आती है, आप इसे खाइए। इधर दरबार में महाराजा नाविराय राज्य व्यवस्था के साथ सैन्य सुरक्षा का अवलोकन कर रहे हैं। तभी महारानी मरुदेवी दरबार में उपस्थित होती हैं और 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। फल कथन बताते हुए महाराज नाविराय तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। स्वप्न शुभ देखे, मंगल नयन महल के द्वार। सुख निद्रा से जागे माता, मन में हर्ष अपार।